घर में 3 भाई और एक बहन थी। बड़ा और छोटा पढ़ने में बहुत तेज थे। उनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर मझले बेटे से थोड़ा परेशान से थे। बड़ा बेटा तो पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया और सबसे छोटा बेटा इंजीनियर बन गया, मगर मझला बिल्कुल आवारा और गंवार ही था। सबकी शादी हो गई। बहन और मझले को छोड़ दोनों भाइयों ने लव मैरिज की। बहन की शादी भी अच्छे घराने में हुई थी। आखिर भाई साहब डॉक्टर और इंजीनियर जो थे। अब मझले को कोई लड़की नहीं मिल रही थी। बाप भी अत्यंत परेशान था। बहन जब भी मायके आती सबसे पहले छोटे भाई और बड़े भैया से मिलती, मगर मझले से कम ही मिलती थी, क्योंकि वह न तो कुछ दे सकता था और न ही वह जल्दी घर पर मिलता था। वैसे वह दिहाड़ी मजदूरी करता था। पढ़ लिख तो नहीं सका, इसलिए मजदूरी करना उसका पेशा बन गया और मजदूरी करके ही वह जीवन यापन करने लगा। माँ ने सोचा कहीं अब बंटवारे की बात न आ जाए, क्योंकि अब इसके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। इसलिए उसने अपने गांव से एक सीधी सादी लड़की से मझले की शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ उस मझले को, वह बड़े लगन से काम करने लगा। दोस्तों ने कहा, ऐ चंदू, आज अड्डे पर आ जाना। चंदू, आज नहीं फिर कभी, यह कहकर वह वहाँ से चला गया। दोस्तों ने कहा, अरे तू तो शादी के बाद तो जैसे बीवी का गुलाम ही हो गया है। अरे ऐसी बात नहीं है। कल मैं अकेला एक पेट था तो अपने रोटी के हिस्से कमा लेता था। अब 2 पेट हैं, आज कल और होगा। घर वाले नालायक कहते हैं मेरे लिए चलता है, मगर मेरी पत्नी मुझे कभी नालायक नहीं कहती। वह मेरी मर्दानगी पर एक भद्दा गाली है, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति, उसका घमंड, उसकी इज्जत और उसकी उम्मीद होता है। उसके घर वालों ने मुझ पर भरोसा करके ही अपनी बेटी तो दी होगी, फिर उनका भरोसा कैसे तोड़ सकता हूँ। कॉलेज में नौकरी की डिग्री मिलती है और ऐसे संस्कार माँ बाप से ही मिलते हैं। इधर घर पर बड़ा और छोटा भाई और उनकी पत्नियां मिलकर आपस में फैसला करते हैं कि जायदाद का बंटवारा हो जाए, क्योंकि हम दोनों लाखों कमाते हैं, मगर मझला ना के बराबर ही कमाता है। ऐसा नहीं होगा। माँ के लाख मना करने पर भी बंटवारा की तारीख तय होती है। बहन भी आ जाती है, मगर चंदू है कि काम पर निकलने के लिए बाहर आता है। उसके दोनों भाई उसको पकड़कर भीतर लाकर बोलते हैं कि आज तो रुक जा, बंटवारा कर ही लेते हैं। वकील कहता है ऐसा नहीं होता, साइन करना पड़ता है। चंदू कहता है तुम लोग बंटवारा करो, मेरे हिस्से में जो देना है दे देना, मैं शाम को आकर अपना बड़ा सा अंगूठा चिपका दूंगा। बहन, अरे बेवकूफ़, तू गंवार ही रह गया। तेरी किस्मत अच्छी है कि तू इतने अच्छे भाई और भैया मिले। माँ, अरे चंदू, आज तो रुक जा। लेकिन चंदू अपनी माँ की बात भी नहीं मानता। बंटवारे में कुल 10 बीघा ज़मीन में दोनों भाई 5-5 बीघा ज़मीन रख लेते हैं और चंदू को पुश्तैनी घर छोड़ देते हैं। तभी चंदू जोर से चिल्लाता है और खूब जोर से कहता है, फिर हमारी छुटकी का हिस्सा कौन सा है। दोनों भाई हंसकर बोलते हैं, अरे मूर्ख, बंटवारा भाइयों में होता है और बहनों के हिस्से में सिर्फ उसका मायका ही है। चंदू कहता है, ओह, शायद पढ़ा लिखा न होना भी मूर्खता ही है। ठीक है, आप दोनों ऐसा करो, मेरे हिस्से की वसीयत
मेरी बहन छुटकी के नाम कर दो। दोनों भाई बड़े आश्चर्यचकित होकर के बोलते हैं कि फिर तू क्या करेगा? चंदू माँ की ओर देखकर मुस्कुरा के बोलता है, मेरे हिस्से में तो माँ है ना। फिर अपनी बीवी की ओर देखकर बोलता है मुस्कुरा के, क्यों चांदनी, क्या मैंने गलत कहा? चंदूनी अपनी सास से लिपट कर कहती है, इससे बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए कि मुझे माँ जैसी सासू मिली और बाप जैसा ख्याल रखने वाला मेरा पति। बस यही वे शब्द थे जो बंटवारे को सन्नाटे में बदल दिए। बहन दौड़कर अपने गंवार भैया से गले लगकर रोते हुए कहती है कि मुझे माफ़ कर दो भैया, क्योंकि मैं समझ न सकी आपको। चंदू ने कहा, इस घर में तेरा भी उतना ही अधिकार है जितना हम सभी का है। बहुओं को जलाने की हिम्मत किसी में नहीं, मगर फिर भी जलाई जाती है, क्योंकि शादी के बाद हर भाई हर बाप उसे पराया समझने लगता है। मगर मेरे लिए तुम सब बहुत अजीज हो, चाहे पास रखो या दूर। माँ का चुनाव इसलिए किया ताकि तुम सब हमेशा मुझे याद आओ, क्योंकि ये यही कोख है जहाँ हमने साथ साथ 9 महीने बिताए। माँ के साथ तुम्हारी यादों को भी मैं रख रहा हूँ। दोनों भाई दौड़कर मजले से गले मिलकर रोते रोते कहते हैं, आज तो तू सचमुच का भावा लग रहा है। सबकी पलकों पे पानी ही पानी। फिर दोनों एक साथ खूब प्रसन्न होकर के रहने लगते हैं।